वेलकम स्टूडेंट टू मुनि एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड। आई एम आदित्य कछवे और आज अपन सीखने वाले परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है? हर एक बोलते कि अरे मेरे फोन में 22% बैटरी है, मेरे फोन में 9% बैटरी है, डैम 60% फुल है, या फिर तेरे कितने परसेंट आए एग्जाम में, तेरे 90% आएगा, तेरे 80% आएगा। परसेंटेज परसेंटेज इतना सुना है हमने, लेकिन परसेंटेज क्या होता है वो नहीं पता अपने को। तो परसेंटेज क्या होता है अपनी इस लेसन में सीखने वाले बहुत बढ़िया चीज है, हर जगह पे आपको काम में आएगी। तो आप अच्छे से देखेंगे आप कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो देखो फोन में इतने परसेंट बैटरी है, तो मतलब आपको एक चीज पता है कि 50% अगर बैटरी होती है तो आधी बैटरी होती है। कितनी कितनी बैटरी होती है? आधी बैटरी होती है। अगर सपोज करो कि यहाँ तक 50% होती है तो आप बोलते कि फोन में आधी बैटरी बची है। ठीक है, और जब 9% होती है तो क्या बोलते रहे? 9% क्या थोड़ी बैटरी बची है, मर जाएगा फोन, अभी थोड़ी बैटरी बची है बोलते हो। ठीक है, डैम में आधा पानी है, 50% पानी, तो क्या बोलते हैं अपन? आधा पानी है। ठीक है, और उसके बाद में क्या, एक पिज्जा लाता है, सपोज करो कि एक डोमिनोज का पिज्जा मिनी ले लिया आपने। ठीक है, उसमें 4 स्लाइस होती है, आपने एक स्लाइस खाई तो क्या बोलते हो आपने? मैंने चतकोर पिज्जा खाया। मतलब कितना? मैंने पाव पिज्जा खाया, मतलब कितना? 1/4 पिज्जा खाया आपने। ठीक है, तो 1/4 पिज्जा खाया मतलब कितना खाया आपने? 25% पिज्जा खाया। तो ये सारी चीज अपने को परसेंटेज में देखनी है, और क्या क्या होता है परसेंटेज वो अपने को देखना है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में अपन कितनी बार बोलते हैं कि यार परसेंटेज ये परसेंटेज वो, ऐसा बोलते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे देखेंगे कि कितना परसेंटेज क्या होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि एक पिज्जा में 4 स्लाइस है समझो। ठीक है, 4 में से अगर 3 आपने खाली तो आपने कितना परसेंट पिज्जा खाया? आप सोचोगे और बोलोगे कि हाँ सर मैंने 75% पिज्जा खाया। आपने एकदम बैक ऑफ द माइंड में कैलकुलेशन करके बोल दिया, लेकिन वो प्रॉपरली, अगर पिज्जा में देखो 1000 स्लाइस होते हैं और आपने 30 स्लाइस खाई है तो वो कितना परसेंटेज होता, ये प्रॉपर निकालने के लिए अपने टॉपिक सीखने वाले। ठीक है, मैंने बोलता कि अगर पिज्जा में 8 स्लाइस आपने 4 खाई तो आप बोल दो कि सर मैंने 50% पिज्जा खाया। ठीक है, लेकिन वो एक्यूरेटली मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे बताना है वो अपन इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी परसेंटेज इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब आधा पिज्जा खाया मतलब क्या? 50% पिज्जा खाया। वो वही मतलब आधा मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 मतलब क्या? आपने 50% पिज्जा खाया। 25% पिज्जा मतलब क्या? 1/4 पिज्जा खाया आपने। तो वही मतलब यहाँ पे यही बता रहे कि 25% इज आल्सो कैन बी सेड एज 1/4। तो ये मतलब फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में अपन परसेंटेज को देखना है। ठीक है, तो 3/4 मतलब क्या होगा? 75% होगा। 2/5 मतलब क्या होगा? इसको क्या करना है सबसे पहले? देखो, कोई अगर फ्रैक्शन होगी, समझ सपोज करो कि 2/10 ये फ्रैक्शन है, आपने को निकालना है कि कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? जो अपने डिनोमिनेटर में, ठीक है, जो यहाँ पे है उसको अपने को 100 बनाना है। कितना बनाना है? 100 बनाना है। तो उसको 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया? 20%। परसेंट मतलब बेसिकली क्या होता है यार? परसेंट मतलब क्या होता है कि जो अपना ये होता है फ्रैक्शन होता है उसके नीचे अगर 100 आ गया, ठीक है, मैं 60 डिवाइड बाय 100 लिख दूंगा, तो मैं इसको 60% भी बोल सकता हूँ। ठीक है, जिसके नीचे से 100 आता है ना वो परसेंटेज होता है। ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, जिसके नीचे 100 होता है वो परसेंटेज हो गया। डिवाइड बाय 100 होता है ना, तो अपन उसके ऊपर वाले नंबर को परसेंटेज बोल के लिख सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को अपने को परसेंटेज बनाना है, क्या करना पड़ेगा? 2 को अपने को 100 बनाना पड़ेगा। 2 को 100 बनाने के लिए अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन? 1 इंटू 50 डिवाइड बाय 2 इंटू 50, तो ये कितना होगा? ये होगा अपना, ये कितना होगा अपना? 50 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना परसेंट हो गया अपना? 50% हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अपन परसेंटेज को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी सीधा अपन जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक्सरसाइज में सॉल्व भी करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी, कितना होगा क्या नहीं उसकी। देखो, शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800। 736 आउट ऑफ 800। ठीक है, इन हर एग्जाम व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड। ठीक है, उसने कितने स्कोर किए हैं? 736 आउट ऑफ कितने? 800। तो अपने को निकालना है परसेंटेज कितने हैं, उसने परसेंटेज कितने किए। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? इसने कितने स्कोर किए? 736 स्कोर किए आउट ऑफ 800। ठीक है, तो इसके परसेंटेज सपोज x करते हैं और डिवाइड बाय 100, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं? और 736 इंटू 100 डिवाइड बाय 800। ठीक है, ये कैंसिल, ये 8 नंबर कितने परसेंट हुए? 92% उसने स्कोर किए एग्जाम में। ठीक है, क्या किया समझा आप लोगों को? 736 आउट ऑफ 800 किए है, तो 100 में से कितने होंगे अपने को यही बताना है।
अगर उसने 736 में से लिए है तो 100 में से उसने कितने लिए, अपने को यही बताना है। तो यही अपन ने किया कि 736 डिवाइड बाय 800 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 100। तो इससे अपन क्या किया कि अपने अप्रोच करके अपन ने 92% आंसर निकाला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देयर आर 500 स्टूडेंट इन दहीहंडा विलेज, if 350 of them can swim, what percentage of what there are 500 students in school in Dahihanda village, if 350 of them can swim, what percentage of them swim and what percent cannot। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि 500 बच्चों के एक स्कूल है। ठीक है, 500 बच्चों के खेड़े में स्कूल है, उसमें से 350 बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं। तो आपने को बताना है कितने परसेंट बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं और कितने परसेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 350 आउट ऑफ 500। ठीक है, तो ये 350 आउट ऑफ 500 है। तो आपने को इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या किससे इक्वेट करना पड़ेगा, इसके परसेंटेज निकालने कितने स्विम करते हैं, x डिवाइड बाय 100 से। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 350 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तो ये 100 या 100 कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 35000 डिवाइड बाय 500 70। ठीक है, कितना परसेंट बच्चों को आता है स्विमिंग, 70% बच्चों को आता है। कितने परसेंट बच्चों को नहीं आएगा, फिर अगर 70% बच्चों को आता है स्विमिंग तो कितने परसेंट को नहीं आएगा, 100 माइनस 70, खत्म बात। आपने अगर 50% पिज्जा खाया तो कितना पिज्जा बचा है, 100 माइनस 50, 50% बचा है। तो उसी तरह से कितने बच्चों को स्विमिंग आता है, कैसे निकालेंगे अपन, 100 माइनस 70, दैट इज 30%। 30% ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम। ठीक है, इतना सिंपल था। अपन ये यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको समझ गया क्या, क्योंकि इस लेसन में क्या करना है अपने को, नीचे अपने को 100 बनाना है, बराबर है। तो नीचे 100 बनाना, अपन क्या कर दिए, उसको 100 से इक्वेट कर दिए। तो ऊपर वाला आराम से अपना ऑब्वियसली x से इक्वेट हो जाएगा। नीचे अगर 100 बनाना, अपन अगर ऐसे सोचता, अगर नॉर्मली में सोचता, ये यहाँ पे आसान है, 500 का 100 बनाने क्या, मैं 5 से उसको डिवाइड कर लेता, 5 से उसको डिवाइड करता तो क्या होता, उसका 100 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लिया, इसको भी 5 से डिवाइड कर लिया, तो क्या हो रहा 70। इसको मतलब 5 से डिवाइड करूंगा 70 डिवाइड बाय 100, तो वही आने वाला है। ठीक है, तो उसी को अपन ने थोड़ा फैंसी ऐसे लिखे कि 350 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ऐसे अपना सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ प्रकाश सोड जवार ऑन 75% ऑफ हिज 19,500 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड, ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार। ठीक है, तो उसने क्या बोला, देखो प्रकाश ने क्या किया, 75% ऑफ उसकी जमीन जो है, प्रकाश के पास सपोज करके 10 जमीन है। ठीक है, 10 एकड़ उसके पास जमीन है, तो उसने कितना किया, 7.5 एकड़ पे उसने सपोज करके जवार डाला है। तो अपने को बताना है कि उसने मतलब कितनी जमीन पे डाला है। तो यहाँ पे जमीन कितनी दी हुई है, अपनी जमीन दी हुई है 19,500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अपने क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कितने स्क्वायर मीटर पे उसने जवार सच में मतलब बो की है, मतलब क्या किया, सो की है, तो ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो उसने प्लांट कितने स्क्वायर मीटर पे किया, अपने को ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो टोटल जमीन कितनी है 19,500, तो ये क्या आएगा x डिवाइड बाय 19,500। उसने कितने जमीन पे की है, एक जमीन पे उसने जवार डाली है। ठीक है, जवार की खेती उसने x स्क्वायर मीटर पे की है, तो x डिवाइड बाय 1900 कितना परसेंट जमीन बोल रहे हैं, 75 बोल रहे हैं। दिस विल बी इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, x को यहाँ पे रखेंगे, x डिवाइड बाय 19,500 मल्टीप्लाइड बाय 19,500 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 100 इंटू 19,500। ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू 75 इंटू 195। ठीक है, 75 इंटू 195, तो 75 इंटू 195 आप करो और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आंसर आता है इसका। ठीक है, कैलकुलेशन आप करके मुझे बताना है आपको, या फिर मैं यहाँ पे करता हूँ, कितना आएगा 195 इंटू 75 5 2 45 47 7 4 5 9 9 0 5 3 66 6 6 7 7 प्लस 6 13। ठीक है, 5 और ये कितना होगा 12 से 2 ऊपर 1 6 6 ऊपर कितना आएगा, इधर 6 ऊपर 1 आएगा, ये 4, ये 14625 कितने लैंड पे उसने डाला है, 14625 लैंड पे उसने स्क्वायर मीटर पे उसने जवार की खेती की है। ठीक है, समझ गया अपन ने क्या किया।
आपने को उल्टा दिया होता, इस बार आपने को परसेंटेज दिया हुआ था लेकिन कितनी जमीन है वो नहीं दिया होता, तो अपन ने निकाला उससे, ठीक है। कितना पावरफुल है देखो परसेंटेज। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ सोहम रिसीव्ड 40 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे, ऑफ दोज 90% वेयर बर्थडे ग्रीटिंग्स, हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड ग्रीटिंग्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सोहम को कितने मैसेज आए बर्थडे के दिन पे, उसके 40 मैसेज आए, ठीक है। 40 में से 90% क्या थे, हैप्पी बर्थडे वाले थे, हैप्पी बर्थडे वाले मैसेज थे, ठीक है। तो उसको नॉर्मल मैसेज कितने आए वो पूछा है, नॉर्मल मैसेजेस कितने हैं, ठीक है। तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल मैसेज कितने हैं उसको 100 माइनस 90, 10% उसके मैसेज कैसे नॉर्मल मैसेज है, तो 10% कितना होगा 10/100 इक्वल टू x/40, ये हो गया, ठीक है। तो x यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x/40 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 40, ठीक है। ये कितना आएगा, x इक्वल टू ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 मैसेजेस, ठीक है। उसको नॉर्मल मैसेज कितने हैं, नॉन बर्थडे हैप्पी बर्थडे वाले 4 मैसेज आए, ठीक है। कैसे किया अपन ने, वही किया, बस अपने क्या किया कि पहले अपने को 90% उसके हैप्पी बर्थडे वाले मैसेज है, अपने को 90% कितना निकालना है क्या, नो, आपने को क्या निकालना है 10% कितना, मतलब नॉन हैप्पी बर्थडे वाले मैसेज कितने वो निकालना था, इसलिए अपन ने क्या कर लिया 100 में से 90 माइनस कर लिया, और उसको अपन ने देखा कि 4 मैसेज उसको एट द एंड ऑफ डे आए जो नॉर्मल है, मतलब हैप्पी बर्थडे वाले नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, of 5675 people in a village 5448 are literate, what is percentage of literacy in the village, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि कितने लोग हैं, टोटल लोग कितने हैं, टोटल पीपल इन विलेज कितने हैं 5675 है, ठीक है। लिटरेट कितने, लिटरेट मतलब क्या होता है, जिनको पढ़ना लिखना आता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं साक्षर, मराठी में क्या बोलते हैं अपन साक्षर बोलते हैं, अनपढ़ साक्षर बोलते हैं ना, तो साक्षर मतलब क्या, जो लिटरेट होते हैं, लिटरेट लोगों को अपन ये बोलते हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद में क्या बोला आपने को, जो लिटरेट लोग हैं टोटल लिटरेट कितने हैं वो 5448, ठीक है। तो अपने को परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन विलेज निकालना है, तो परसेंट ऑफ लिटरेसी कैसे निकालेंगे अपन, 5448 डिवाइड बाय 5675 इक्वल टू x डिवाइड बाय 100, ये x क्या होगा फिर लिटरेसी का परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 5448 डिवाइड बाय 5675 इंटू 100 इज इक्वल टू x, इधर का 100 इधर ला लिया, मतलब कैसे कि आपने उधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर का 100 इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये आप कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट में बताओ कि वहां पे लिटरेसी कितनी है, कमेंट में लिखना कि लिटरेसी इज दिस परसेंट, देखते हैं अपन कितने लोग सही करते हैं, ठीक है। और जो सही करेगा ना उसको मैं कमेंट को रिप्लाई दूंगा, लाइक और रिप्लाई दूंगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द इलेक्शन 1080 ऑफ द 1200 वुमेन्स इन अ जम्बुलगांव कास्ट देयर वोट, ठीक है, वाइल 1360 ऑफ 1700 इन वडगांव कास्ट देयर्स। 6 क्वेश्चन देखते हैं, इस 6 क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1080 में से 1200 वुमन ने एक गांव में वोट किया, दूसरे में क्या किया कि 1360 आउट ऑफ 1700 दूसरे गांव में वोट किया, ठीक है। तो कौन सी गांव में ज्यादा परसेंटेज लोगों ने वोट किया है, अपने को ये पूछा है, ठीक है। तो एक गांव में कितना किया 1080 डिवाइड बाय 1200 इज इक्वल टू x बाय 100, और दूसरे में कितने परसेंट लोगों ने किया 1360 डिवाइड बाय 1700 इज इक्वल टू y बाय 100। अपने को देखना है x बड़ा है कि y बड़ा है, जिसमें x में से x या फिर y में से जो बड़ा होगा फिर उस गांव के ज्यादा परसेंटेज लोगों ने वोट किया है, तो ये आप निकालना, ठीक है। मतलब कितने परसेंट निकालना है वो निकालना दोनों गांव के, और मुझे बताना कमेंट में भी कौन से गांव के लोगों ने ज्यादा परसेंट वोट किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैथ इज फन बोल रहा है। तो यही था परसेंटेज वाला टॉपिक, इतना ही था, ठीक है। इतना आसान टॉपिक था, आपको कोई भी डाउट होता ना मुझे कमेंट में पूछो, और आपको स्टेट बोर्ड का अगर कोई भी सब्जेक्ट का डाउट आता है, फिर कोई भी सब्जेक्ट आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो मुझे कमेंट में बताओ, अपन बिल्कुल उसको कवर करेंगे, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स, बाय।